अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम अपने कुछ प्रीवियस लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमने कंपोनेंट्स को देखा, हमने प्रॉप्स को देखा, हमने जेएसएक्स को देखा। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम उस लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास ये स्टार्टिंग कोड यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको गिटहब का लिंक प्रोवाइड करूंगा जहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जिप फाइल को, या आप उसको इजीली क्लोन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें, देन मेरे पास यहाँ पर एक पब्लिक फ़ोल्डर है, मेरे पास एक एसआरसी फ़ोल्डर है जहाँ पर मेरे पास एसिड्स में कुछ इमेजेस मौजूद हैं। देन मेरे पास ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जे एस एक्स फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ एक टेम्पलेट कोड छोटा सा लिख रखा है। देन मेरे पास डाटा डॉट जे एस है जिसको हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास मेन डॉट सी एस एस फाइल है कुछ स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। देन मेरे पास मेन डॉट जी एस एक्स फाइल है जो कि हमारा एक एंट्री पॉइंट है। तो अपने इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे। देन इस टर्मिनल पे हम npm i के थ्रू अपनी रिलेटेड डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेंगे। सो ओके गाइस, मेरे पास यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं npm रन के थ्रू अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करूँगा। देन मुझे एक ये लिंक प्रोवाइड करेगा, मैं इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास मेरा ये बेसिक यूआई शो हो जाएगा। सो ओके गाइस, अब हम अपने आगे फर्दर कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। देन मैं ऐप डॉट जे एस एक्स में आऊँगा क्योंकि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक डिव एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने एक हेडर डिफाइन किया हुआ है। उस हेडर के अंदर मेरे पास h1 टैग है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है। देन मेरे पास हेडर के बाद एक मेन टैग है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अगर चाहें तो इन दोनों को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। हेडर को मैं अलग कंपोनेंट में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और मेन को भी मैं अलग कंपोनेंट में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए गाइस मैं अपने इस पूरे हेडर को यहाँ से कट कर लूँगा। एंड देन मैं अगर सेव करूँ और अपने ब्राउज़र पर जाकर देखूँ, देन मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पर एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा कंपोनेंट्स के नेम से। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा हेडर डॉट जेएसएक्स की, और इसके अंदर अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा हेडर के नेम से। एंड देन मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड देन मैं इसमें सिंपल रिटर्न कर दूंगा अपने उस कटेड कोड को जो मैंने वहाँ से कट किया था। यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। तब मुझे इसको डिफरेंट प्लेसेस पर यूटिलाइज करने के लिए एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन हेडर। ओके गाइज, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। अब मैं ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर आऊँगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपने हेडर को इंपोर्ट करूँगा ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लूँगा। ओके। और अगर अब मैं अपने ब्राउज़र पर जाकर चेक करूँ, देन कुछ भी चेंज नहीं है। मेरे पास अपना वो सारा प्रीवियस कंटेंट यहाँ पर लोड होके शो हो रहा है। तो गाइज़, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हेडर कंपोनेंट में मैं सिंपल स्टैटिक कंटेंट को ही शो करवा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ डायनामिक कंटेंट को भी शो करवाऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह हम डायनामिक कंटेंट को भी अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर शो करवा सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पर फंडामेंटल्स मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फंडामेंटल्स भी हो, और जब हम ब्राउज़र को दोबारा लोड करें देन हमारे पास क्रूशल, कोर, इस तरह करके वर्ड्स चेंज हों हमारे पास। सो इसके लिए मैं एक पहले अरे डिफाइन करूँगा विद द नेम ऑफ कंटेंट, एंड देन इसके अंदर मैं वो नेम लिख लूँगा लाइक फंडामेंटल्स, क्रूशल एंड देन कोर। देन मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा गेट रैंडम के नेम से, और इसके अंदर मैं एक्स मैक्स वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड करूँगा। देन मैं इसमें से रिटर्न करूँगा मैथ डॉट फ्लोर एंड देन मैथ डॉट रैंडम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा मैक्स प्लस 1, और अब हमें ये एक इंटीजर प्रोवाइड करेगा बिटवीन 0 to 2। देन मैं यहाँ पर जस्ट लाइक कोई डायनेमिक कंटेंट के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ।
एंड देन मैं यहाँ पर अपनी कंटेंट अरे को पास करूँगा और इसके अंदर मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं अपनी इस वैल्यू को पास करूँगा जो कि मेरे इस केस में अरे की लेंथ होगी। ओके, तो अब मैं यहाँ से इस फंडामेंटल्स को रेज करूँगा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा अपने डायनेमिक कंटेंट को राइट करने के लिए। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा डायनेमिक कंटेंट। ओके, अब मैं इसको सेव करूँगा और अगर अपने मैं ब्राउज़र पर आऊँगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देन आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो चुका है। पहले फंडामेंटल्स था, क्रूशियल था, अब कोर है, फिर क्रूशियल, देन फंडामेंटल्स। सो गाइज अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने वेब पेज पर डिफरेंट कार्ड्स क्रिएट करूँ डिफरेंट डाटा के साथ, लाइक कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट कार्ड हो, प्रॉप्स के लिए एंड जेएसएक्स के लिए, उन सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के लिए जिनको हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो उस कार्ड के अंदर मैं इमेज को रिटर्न करूंगा, अपने टाइटल को और साथ अपने डिस्क्रिप्शन को। इसके लिए मुझे एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जिसमें मैं प्रॉप्स के थ्रू वैल्यूज को पास करूंगा और उनको एक्सेस करूंगा और यहाँ पर रिटर्न करूंगा अपने वेब पेज पर। तो उसके लिए मैं अपने कोड पर आ जाऊंगा। अपने इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा लाइक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के नेम से। आप कुछ भी फाइल का नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड देन मैं यहाँ पर प्रॉप्स को पास करूँगा ताकि मैं इसमें पास होने वाली वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा अपने JSX को। सबसे पहले मैं यहाँ पर li को रिटर्न करूँगा। उस li के अंदर मैं इमेज टैग को रिटर्न करूँगा और इस इमेज टैग की src को भी मैं गेट करूँगा प्रॉप्स के थ्रू। अल्टरनेट पे मैं इसका टाइटल पास कर दूंगा ताकि अगर इमेज ना शो हो तो उसका अल्टरनेट हमारे पास टाइटल शो हो जाए, प्रॉप्स डॉट टाइटल। एंड देन मैं यहाँ पर h3 टैग का यूज़ करूँगा अपने टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए। एंड देन यहाँ पर लास्ट पर मैं डिस्क्रिप्शन को शो करने के लिए प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, तो अब मुझे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना होगा डिफ़ॉल्ट ताकि मैं इसको डिफरेंट प्लेसेस पे यूटिलाइज कर सकूँ। ओके, तो अब अगर मैं ऐप डॉट JSX पर आऊँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे data.js की फाइल मौजूद है और इसके अंदर एक कोर कॉन्सेप्ट्स की एक अरे डिफाइन की हुई है जिसपे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेरे पास डिफरेंट डाटा है। मेरे पास कंपोनेंट्स के रिलेटेड डाटा है जहाँ पर मेरे पास इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और साथ टाइटल है। और यहाँ पर JSX के रिलेटेड एंड हमारे पास प्रॉप्स के रिलेटेड उन सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड यहाँ पर डाटा मौजूद है जिसकी हम पीछे बात करके आ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर मैं app.jsx में आऊँगा। ओके गाइज, मैं यहाँ पर एक अपने सेक्शन को रिटर्न करूँगा और सेक्शन में अपनी एक आईडी पास करूंगा कोर कॉन्सेप्ट्स के नेम से जस्ट फॉर दिस स्टाइलिंग पर्पस। एंड इसके अंदर मैं यूएल को रिटर्न करूंगा और उस यूएल के अंदर मैं अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करूंगा और उसमें वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज पास करूंगा। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास data.js की फाइल मौजूद है जिसमें मेरे पास अरे है और उस अरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं डिफरेंट डाटा के लिए। तो मैं उनको इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर गेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल में अपने कोर कॉन्सेप्ट्स में जीरो इंडेक्स पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक्सेस करूँगा एंड देन मैं उसके टाइटल को एक्सेस करूँगा एंड देन मैं इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक्सेस करूँगा। कोर कॉन्सेप्ट्स के जीरो इंडेक्स पर डिस्क्रिप्शन को एक्सेस करूँगा मैं एंड देन मैं इमेज के लिए भी अपनी उसी वैल्यू को जीरो इंडेक्स की ऑब्जेक्ट में से इमेज को एक्सेस करूँगा। तो ओके गाइज, अब मैं अगर यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ और अपने ब्राउज़र पर जाकर देखूँ, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक कार्ड मौजूद है जो कि मेरे पास जीरो इंडेक्स पर कंपोनेंट्स का एक कार्ड मौजूद था जहाँ पर मेरे पास टाइटल था, डिस्क्रिप्शन थी और इमेज थी। तो इसी तरह मैं यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स को शो करवा सकता हूँ डिफरेंट डाटा के साथ। जस्ट मुझे यहाँ पर इंडेक्स को चेंज करना होगा एंड देन मैं यहाँ पर 2। ओके गाइज, अब मैं अगर यहाँ पर सेव करूँ और जाकर देखूँ देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों कार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। कंपोनेंट्स के रिलेटेड भी है जहाँ पर मेरे पास इमेज है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है।
JSX के रिलेटेड भी एक कार्ड मौजूद है जहाँ पर इमेज है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। एंड देन मेरे पास प्रॉप्स के रिलेटेड भी एक कार्ड मौजूद है जहाँ पर इमेज है, टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है। एंड गाइज वन मोर थिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपने इन कार्ड्स को रिटर्न करवाने के लिए काफ़ी सारा कोड यहाँ पर लिखना पड़ा, जो कि हॉरिबल नहीं है लेकिन कुछ ऑप्टिमल भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आपके पास प्रॉप्स के नेम लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज रिलेटेड हों आपके इन प्रॉपर्टीज़ के नेम से, जिन्होंने आपके डाटा को होल्ड किए हुए हैं, देन आप सिंपली यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप आगे स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को गेट कर सकते हैं और उसमें से जीरो इंडेक्स पर इस केस में अपनी उन तमाम वैल्यूज़ को जो कि की वैल्यू पेयर्स की सूरत में वहाँ मौजूद है उनको पुल आउट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ और अपने ब्राउज़र पर जाऊँ, देन आप देख सकते हैं मेरे पास उसी तरह यहाँ पर डाटा मौजूद है। तो एंड गाइड वन मोर थिंग कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के कंपोनेंट में हम यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर आप चाहें देन सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू भी अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इमेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप सिंपली यहाँ पर भी इनको पास कर सकते हैं। देन आपको प्रॉप्स की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। एंड गाइस मैं यहाँ पर अगर सेव करूँ और अपने ब्राउज़र पर आऊँ, देन आप देख सकते हैं मेरे पास वो सारा डाटा जैसे पहले मौजूद था अब भी वैसे का वैसे ही मौजूद है। गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम अपने JSX को रिटर्न करते हैं, किस तरह हम अपने कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बनाते हैं, किस तरह प्रोप पासिंग के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। हमने उन सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर प्रैक्टिस की है जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।